अब कितना अच्छा लग रहा है। बीच में आपका बिल्कुल स्पेस खाली हो गया। ये वाला स्पेस देखो आपका बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ क्या चलेगा? आपके प्रोग्राम्स आएंगे, आपकी जगह बच गई, आपका जो है अच्छा हो गया, इंटरफेस अच्छा हो गया। तो हम आज बात किसके ऊपर कर रहे हैं? अपने लैपटॉप को कैसे फास्ट करें, इसके हेलो दोस्तों, कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक रखने वाला हूं, समझाने वाला हूं आप लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में। कि जो भी व्यक्ति, जो दोस्त या जो बच्चे नया लैपटॉप लेके आते हैं, नए कंप्यूटर्स लेके आते हैं, आखिर उसके सिस्टम की डिस्प्ले की, कुछ प्रोग्राम्स की, कुछ सेटअप्स की, कुछ सेटिंग की, क्या सेटिंग्स करी जाए कि आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर फास्ट चलें, और उन्हें कैसे रखना चाहिए। क्योंकि मैं ऑफिस में देखता हूं ज्यादातर, जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं ना, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये जितना भी डाटा आप ये देख रहे हैं, ये बीच में जैसा कंप्यूटर्स का इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर मतलब फैक्ट्री सेट्स के साथ जो रिसेट्स आती हैं, बिल्कुल वो सेम चीजें आपको डिस्प्ले पे ऐसे दिखती हैं, ये यहाँ दिखती हैं, और ये परेशान करती हैं। आखिर आप लोग क्या करें कि ये सब सेटिंग्स आपकी अच्छी हो जाए? इन सबको बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो रखी। और हाँ, इससे पहले मेरी एक और वीडियो रही है जिसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है कि हम लोग जो कंप्यूटर्स की टाइम सेटिंग होती है, आप जाके चेक कर लेना, ये जो टाइम सेटिंग होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ये वाली टाइम सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, इसके दम पे ही आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाना है। और ये टाइम सेटिंग ही आपके कई सारे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करती है, उसके अंदर कई चीजें कंट्रोल करती हैं। तो आप पहले कंप्यूटर की टाइम सेटिंग को जाके चेक कर लेना, क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले बनाई थी। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिर ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, या ये पूरी जो विंडो आपको दिख रही है, इसको कैसे सेट करना है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। प्रोफेशनल्स लोगों के, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनके सिस्टम तो कभी ऐसे नहीं होते हैं। आखिर आप लोग ऐसा क्या करें? चलिए हम सीखते हैं इसी टॉपिक में, इस डिटेल के बारे में बने रहिए। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने करना क्या है। जैसे ही आप लोगों के कंप्यूटर आपके पास में आता है, सबसे पहले एक बात मेरी ध्यान रखिए। क्या? कि कंप्यूटर के ये डिस्प्ले पे, ये जितना भी डिस्प्ले है ना, इस डिस्प्ले पे कुछ नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा, सेटिंग में सबसे पहले करना क्या है, जब भी लैपटॉप आता है, ये जो डाटा यहां दिख रहा है, ये सर्च बार जो आपको दिख रहा है, ये सर्च बार और ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी आइकन्स आपके काम के नहीं हैं, उन सबको आप हटा दीजिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। मान के चलिए, ये हमारा एक आउटलुक है। आउटलुक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसको यहां से अनपिन, क्या करना है? अनपिन, जो पिन है यहां पे, इसको हटाना है। ये देखिए क्या हुआ, सिस्टम में कुछ चेंजेस आया और ये हटा। उसके बाद ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है मूव ट्री, क्योंकि मेरे पास अभी प्रो लिया है, मैंने प्रो 8 लिया है। इससे पहले मेरे पास और लैपटॉप्स थे, तो ये मैंने नया लैपटॉप लिया है। इसकी सेटिंग कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों के काम आएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर है, इसको हटा दीजिए। कहने का मतलब आपको कोई भी फालतू सेटअप यहां नहीं रखना है, क्योंकि एक ही चीज को आप चार जगह रखोगे तो कंप्यूटर पे लोड पड़ेगा और आप कहेंगे कि कंप्यूटर स्लो हो रहा है। जितना क्लीन आपका होगा, और इसको क्या कहते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड है, आप लोग याद कीजिए, GUI। GUI, ये आईटी के जो लोग हैं, जो आईटी से संबंधित हैं, उन लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। लेकिन आप फिर भी आप समझिए, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस जीयूआई के ऊपर ही कई सारे सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। आप लोगों को समझाया जाता है कि जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि ऐसा क्या इंटरफेस बनाए कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको यह इजी लगे।
इसीलिए पहले हम लोग जैसे एक्सपी चलाते थे, उससे पहले विंडो के पुराने वर्जन चलाते थे, फिर विंडो के नए वर्जन आए, फिर विंडो करते करते फिर 7 आई, फिर 10 आई, अब 11 आ गई, 12 आने का टाइम है। तो क्या हो रहा है इसमें, जी यू आई को चेंज किया जा रहा है कि इजी हो, सामने आए। ध्यान देना, पहले चीजें टूल नीचे लटक के आती थी, अब सब सामने स्वाइप होके आती है। तो आपने करना क्या है, ध्यान देके इस जीयूआई को, अपने इंटरफेस को इजी बनाना है, बहुत इजी, कि लोड ना पड़े कंप्यूटर पे, फास्ट रहे। नया कंप्यूटर आया है जो, अब जैसे यहां से इसको अनपिन, ये बोलते हैं टास्क बार। ये जो नीचे सारा है इसको बोलते हैं टास्क बार, इसको बोलते हैं सारा डेस्कटॉप। ओके बच्चों, ध्यान देना, ये है सारा डेस्कटॉप। ये जितना भी आपको ये इतना दिख रहा है ना, ये सारा डेस्कटॉप है। इसको बोलते हैं डेस्कटॉप या जीयूआई, इसको भी जीयूआई इसको भी बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एरिया। ये आपका यहाँ पे सिर्फ दो आइकन रखे हैं, तो मैं सिर्फ दो आइकन रखता हूं, क्या, एक डस्टबिन और एक अपना डेस्कटॉप। इसका क्या यूज है, कैसे काम करते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, आगे बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है। उसके बाद जैसे कि अब मेरे सिस्टम में मेरे को मिला है को पायलट, मैं हटा दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये डेस्कटॉप के वर्जन है। आप डेस्कटॉप के कई वर्जन बना सकते हैं, मतलब एक वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं आप, डेस्कटॉप 1, फिर डेस्कटॉप 2, फिर डेस्कटॉप 3, जैसे मोबाइल में होता है, पहले में एप्लीकेशन, फिर दूसरे में एप्लीकेशन, फिर तीसरे में एप्लीकेशन। जैसे कि अभी मेरे पास, जैसे कि अब मेरे पास तो S24 है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें सिंगल स्क्रीन आ रही है। ठीक इसी तरह से जब आप स्वाइप करते हैं तो आपको दूसरी स्क्रीन दिखती है, फिर स्वाइप करते हैं तीसरी स्क्रीन दिखती है। तो वो क्या है, वो क्या है, अलग अलग डेस्कटॉप है, किसके, मोबाइल के। लेकिन अब यही चीज आपके लैपटॉप में भी आ रही है, और आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर एंड्रॉयड की सपोर्टिंग्स भी मिलेगी। क्योंकि मैं चला रहा हूं विंडो का लैपटॉप, तो मैं आपको विंडो के लैपटॉप के बारे में ही समझा रहा हूं, और कोशिश करूंगा बिल्कुल बच्चे की तरह बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये वीडियो मेरी अपने विशेष बच्चों के लिए ही है। हम जॉब से बाहर रहते हैं, 20-22 साल से लगातार बाहर कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, मैं बच्चों को अपनी चीजें नहीं सिखा सकता हूं। इसलिए आप लोगों के सामने ये वीडियो रखी गई है कि ये वीडियो मेरे बच्चों तक भी पहुंचे। मैंने क्या बताया, ये टास्क बार जो नीचे है, ये जो टास्क बार नीचे है, यहां से इसको भी अनपिन कर देंगे। अब ये अनपिन नहीं होगा, देखिए। अब क्या रखना है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम चलाते हैं, इंटरनेट का ब्राउजर, आप नेट को ब्राउज करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो आप यहां रखिए बस एक बार। और एक आप अपना एक्सप्लोरर रखिए, एक्सप्लोरर, ये पहले नहीं आता था, पहले तो माई कंप्यूटर से सारी चीजें खुलती थी, अभी एक्सप्लोरर आने लगे हैं। एक्सप्लोरर खोलते हैं तो इस तरह से देखिए आपका ये पूरा सिस्टम खुलता है, इस तरह से आपकी पूरी डिस्क खुलती है। और हाँ, एक चीज और, जब हम शुरू में नया कंप्यूटर लेते हैं तो ये सिंगल सी ड्राइव आती है, इस सी ड्राइव को अलग अलग कर लेना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका सिस्टम कहते हैं ना, स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। अरे सर, जरा देखिए तो सही, कहीं सब कुछ सी ड्राइव में तो नहीं चल रहा है, क्योंकि सी ड्राइव में प्रोग्राम भी चलेंगे और सी ड्राइव में आपका डाटा भी रहेगा, दिक्कत तो आनी है। चलिए, खास आज ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बात थी तो मैं बता दिया। अब करना क्या है, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इसको यहां से अनपिन कर दीजिए। अब आपने सब अनपिन कर दिया यहां से। और अब एक देखिए, ये इधर क्या है, ये एक ऐसा आइटम है, अभी हम आपको बताते हैं। टास्क बार की सेटिंग में जाइए। क्या किया हमने, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके हमने टास्क बार की सेटिंग खोली। ध्यान देना बच्चों, हमने यहां पर राइट क्लिक किया, ये क्या है, ये सारा टास्क बार है, टास्क, हम यहाँ टास्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसको टास्क बोला जाता है। हमारे पास अलग अलग टास्क होते हैं, और टास्क को करने के लिए ही हम लैपटॉप्स, कंप्यूटर, पीसी लेते हैं। हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। तो अब जो नई विंडोज आ गई हैं, हम डायरेक्ट टास्क बार में जा सकते हैं। हमने यहां राइट क्लिक किया, टास्क बार पे राइट क्लिक किया, और टास्क बार की सेटिंग में गए। कहां, टास्क बार की सेटिंग ऑन किए। अब ध्यान देना बच्चों, हम कहां हैं, टास्क बार की सेटिंग में, और आप इसको पर्सनलाइज से भी खोल सकते हैं। और हमारी हर वीडियो में आपको कुछ कुछ चीजें मिलेंगी जो कि कभी कभी पैरेलल
अपने एक दूसरे से संबंधित नहीं रखते, लेकिन आप लोग सोचने की कोशिश करना। और बच्चों, नोट्स बना लेना, नोट्स, क्योंकि नोट्स बना लेंगे आप जीवन में कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे। अब ये देखिए टास्क व्यू कहाँ है, ये नीचे देखिए टास्क व्यू, ये सेम टास्क व्यू यहाँ है और सेम टास्क व्यू यहाँ है, ये देखिए, है ना। अब हम इस टास्क व्यू को यहां से हटाएंगे। क्या करना है हमें, ये ऑन है, इसको ऑफ करेंगे, देखिए नीचे से गायब हो गया। देखिए ऑन कर रहे हैं, नीचे आ गया, ये ऑफ कर दिया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों हम डेस्कटॉप को वर्चुअल डेस्कटॉप में बदलें, क्या जरूरत है। और हाँ, जो लोग छिपा के काम करते हैं ऑफिस में कि आप एक डेस्कटॉप के एक टास्क में कुछ करना चाहते हैं, दूसरे डेस्कटॉप पे कुछ करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप का वर्चुअल बदल सकते हैं, लेकिन उसकी जरा जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा देखो दोस्तों, ये विजिट, ये देख रहे हैं, मैंने जब इधर क्लिक किया तो ये एक आइटम आता है, इसको बोलते हैं विजिट, और ये है विजिट। तो आपको क्या करना है, यहां से विजिट को बंद कर दीजिए। हम कहाँ हैं, पर्सनलाइज की सेटिंग में टास्क बार में है, और हमने टास्क बार को टास्क बार से राइट क्लिक करके भी शुरू किया जा सकता है। हम यहां से विजिट बंद करेंगे और ये विजिट बंद करेंगे, ये देखिए बंद हो गया, ये गायब हो गया। अच्छा, ये विजिट करता क्या है, आपको न्यूज और तरह तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता है जो आपको डिस्टर्ब करती है काम करते समय। इसलिए आपको ये विजिट बंद करना है। टास्क व्यू क्यों बंद करना है, कि आपके पास टास्क नहीं है ज्यादा, ज्यादा आप डेस्कटॉप नहीं चला रहे हैं। तो हमें डेस्कटॉप, कभी क्या होता है कि हम यहां काम कर रहे हैं, हम यहां नीचे काम कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर, अभी मैं आपको एक बताता हूं एग्जांपल, देखिए अभी मैं यहां काम कर रहा हूं और ये आ गया, अब ये आपका ये खड़ा रहेगा, ये आपका यहां आ गया, तो आपको जो पीछे की चीजें वो परेशान करेंगे और ये आसानी से जाता भी नहीं है उस टाइम, आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, इसको बंद कर दीजिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले टास्क बार की सेटिंग पे काम किया। अब टास्क बार की सेटिंग में काम किया आपने, जितनी फालतू चीजें थी पहले आपने वो खत्म कर दी, हटा दी हैं, और उसके बाद आपने सबसे पहले, अब इसमें क्या करना है, इसका एक बिहेवियर चेंज करना है, टास्क बार का बिहेवियर। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, बिहेव। बिहेव, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, हमारा टास्क बार बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब इसको हमने खोला, देखो तो टास्क जो अलाइनमेंट है, ध्यान दीजिए, ये टास्क अलाइनमेंट, और मैं ये कहना चाहूंगा बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ कि जो आज भी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, उनका टास्क बार आज भी सेंटर में है। सेंटर में किसका होता है, जो लोग टच स्क्रीन में काम करते हैं और वर्चुअल सिस्टम में काम करते हैं वो लोग रखेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहां से टास्क के अलाइनमेंट को लेफ्ट कर देंगे। देखिए चला गया लेफ्ट में, अब कितना अच्छा लग रहा है, बीच में आपका बिल्कुल स्पेस खाली हो गया। ये वाला स्पेस देखो आपका बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ क्या चलेगा, आपके प्रोग्राम्स आएंगे, आपकी जगह बच गई, आपका जो है अच्छा हो गया, इंटरफेस अच्छा हो गया। तो हम आज बात किसके ऊपर कर रहे हैं, अपने लैपटॉप को कैसे फास्ट करें, इसके इंटरफेस को कैसे सेट करें, हमने यही सीखा। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा आज की डेट में, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा बच्चों, थोड़े थोड़े टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन आपको काम की चीजें बताऊंगा, नोट्स करना है बस, जितनी भी चीजें हम बताएंगे आपको नोट करते चलना है। हमने क्या कहा, रिपीट करेंगे। सबसे पहले जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, जो जरूरत नहीं है उसको राइट क्लिक करके अनपिन कर दीजिए। जितने भी आपके, यहां से अनपिन कर दीजिए, जो नहीं है उसको हटा दीजिए, टास्क बार खाली कर दीजिए, और पूरी वीडियो को ठीक से चलाकर पॉइंट नोट कर लीजिए कि मैंने आज क्या बताया। टास्क बार की कुछ सेटिंग्स बताई हैं, टास्क बार से आपको अनवांटेड एप्लीकेशंस हटाने हैं, और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जो सर्च बार है ये बहुत जगह घेरती है, तो आपको क्या करना है, इस सर्च बार को भी छोटा करना है। कैसे, ये देखिए, मैं ध्यान से हट गया था, ये देखिए ये क्या है, अरे ये देखिए, ये सर्च बार देखिए, इस सर्च बार पे आपको क्या करना है, यहां से जाना है और इसको आइकन कर देना है। जैसे ही आप आइकन करेंगे, यहां देखना आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहां पे आइकन करेंगे, मैंने कहा आइकन, टक, देखिए एकदम छोटा हो गया आपका टास्क बार।
क्या हो रहा है, इस सर्च बार का ज्यादा यूज करना न सीखना, क्योंकि सर्च करने से आप लोग ये भूल जाते हो चीजें कहां रखी हैं। और ये सर्च एक तरह से ब्राउजिंग का सर्च है, और क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर भी चीजें सर्च कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए अलमारी में सामान कहां रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और हमने बात करी है टास्क बार के पर्सनलाइजेशन की, जिसमें हमने सर्च बार को हमने आइकन में बदला है, टास्क व्यू को हमने बंद किया है, विजिट को हमने बंद किया है, और क्या किया है, टास्क बार के बिहेवियर को हमने चेंज किया है। टास्क बार के बिहेवियर को हमने क्या किया, लेफ्ट किया है। इसको लेफ्ट और सेंटर दो ही चीजें हैं। तो हमें सेंटर, तो ये तो सेंटर हो गया, हमें सेंटर रखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, लेफ्ट में रखना है। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं ना बच्चों, वो भी आज तक इसको नहीं करते हैं। जैसा लैपटॉप आ गया, पता नहीं है बेचारों को। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, कंप्यूटर जो आपके हाथ में आया है, कीमती है, पैसा लगाया है, इसको सेटिंग करना सीखिए। अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सेटिंग क्या चीज होती है। जब हम कंप्यूटर्स की सेटिंग करना सीख जाएंगे, जब हम कंप्यूटर्स के डाटा को सेट करना सीख जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर फास्ट चलेंगे। जो ग्राफिकल इंटरफेस है, जो यूजर इंटरफेस है, वो हमारा बहुत बेस्ट होगा। फिर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, काम करने में हमारा मन लगेगा, और हमारा कंप्यूटर फास्ट चलेगा। और इससे पहले मैंने वीडियो दी है टाइम मैनेजमेंट की, कि कंप्यूटर में टाइम की सेटिंग कैसे करी जाती है। तो बच्चों, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को आराम से समझना। और मैंने उम्मीद करी है, कोशिश करी है आप लोग को ठीक से समझाने की। तो बच्चों, इस पॉइंट को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे कल, कि हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्यों थोड़ा सा हैंग होता है, स्टार्टिंग में टाइम क्यों लेता है, आखिर हम ऐसा क्यों करें कि कंप्यूटर स्टार्ट करते समय हमारा टाइम ना ले। हम अगले टॉपिक में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर आप मुझे एक बात, एक मेरे ऊपर विश्वास थोड़ा सा बनाइए, एक बात का आपको जरूर उत्तर देना है, बताना है कमेंट में, कि किस किस व्यक्ति ने आज इस वीडियो को देखकर अपने टास्क बार के अलाइनमेंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया है, और उससे आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। और जो अनवांटेड चीजें हैं उनको हटाना है। सर्च बार को, ये सर्च बार को आइकन में बदलना है। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार हमारे साथ है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। इम्पैक्ट ब्रेन के चैनल से मैं प्रकाश आप लोगों के साथ। और कुछ मुझसे स्पेशल जानना है ना, तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और कमेंट तो कर ही सकते हैं। और एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज